बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल टेस्टी ट्रीट्स विद सारा। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सा ब्लेंडर में बनाने वाला इस मार्बल केक की रेसिपी देने वाली हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त स्पंजी केक बन के रेडी होगा और बहुत ही सिंपल वे में बनाना सिखाऊंगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले अपने जो बेकिंग पैन है उसे लाइन इन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है वो लोफ पैन ले लिया है एक। उसे सबसे पहले जो है ग्रीस कर लेंगे। तो आप ऑयल ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं या घी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। उससे पहले सबसे पहले जो है इसके सारे कॉर्नर्स को, एजेस को, सबको हम ग्रीस करेंगे अच्छे से। और आप जो है यहाँ पे बटर पेपर से इसे लाइन इन कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बटर पेपर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे इस तरीके से मैदा डस्ट करके और पूरे पैन को जो है अपने इस मैदे की एक कोटिंग दे देंगे। तो ये मैदे की जो कोटिंग होती है ये भी हमारे केक को जो है वो बर्न होने से बचाती है। वह इस तरीके से देखें अपने पूरे पैन को जो है वो एक तरीके से कोट कर लेंगे। चलिए देखें हमारा पैन जो है वो रेडी हो गया है। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। दूसरा स्टेप जो है हमारा, सबसे पहले हम जिस तरह ओवन को प्री हीट करने रखते हैं बिल्कुल उसी तरीके से अपने पतीले को प्री हीट करने रखेंगे। 10 मिनट पहले मीडियम फ्लेम पे इसे ऑन कर देंगे। चलिए तो यहाँ पे मैंने एक ब्लेंडर जग ले लिया है। उसमें सबसे पहले यहाँ पे मैंने 100 ग्राम्स के बराबर बटर लिया है। और हमारी सारी चीज़ें जो है वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। बेकिंग के लिए हमेशा सारी चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होती हैं। अंडे हैं, 2 अदद अंडे लिए हैं मैंने, वो भी रूम टेम्परेचर पे हैं। अंडे ऐड कर देंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पे जो है 1 कप चीनी ली है और ये मैंने ग्रेनुलेटेड शुगर ही ली है। 1 कप शुगर ऐड कर देंगे। वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून। और सारी चीज़ों को जो है वो अच्छा से ब्लेंड कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ब्लेंडर चलाएंगे। और बस हमारा जो है मिक्सचर रेडी है। चलने के हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो है 1.5 कप मैंने मैदा लिया है। उसमें से मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून मैदा ये निकाल लिया है। ये मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इसे हम कब यूज़ करेंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पे 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। सबसे पहले अपने मैदे में जो है बेकिंग पाउडर छान लेंगे। मैंने यहाँ पे अपना मैदा पहले ही छान लिया था। मैदे को, कोको पाउडर को, हर चीज़ को हमेशा छान के जो है फिर यूज़ किया जाता है बेकिंग में। अच्छे तरीके से बेकिंग पाउडर को जो है मिक्सअप कर लेंगे अपने मैदे के अंदर। अब यहाँ पे जो हमने बैटर तैयार किया है इस बैटर को सिंपल इस मैदे के अंदर डाल देंगे। पूरे बैटर को जो है वो पोर कर देंगे इसके अंदर और अच्छा सा जो है वो मिक्स कर लेंगे। फोल्ड करेंगे स्पैचुला की मदद से और बहुत ही हल्के हाथ से कट एंड फोल्ड वाला जो मेथड होता है बस उस तरह हम इसे कट एंड फोल्ड करेंगे। और बहुत लाइट हैंड से आपको करना है, बहुत सख्त हाथ उस पर नहीं चलाइएगा वरना हमारा केक जो है वो हार्ड हो जाएगा। तो बहुत लाइट हैंड से जो है बस इस तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड के तरह हम इसे फोल्ड कर लेंगे। बस देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। बस इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं होने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। बिल्कुल एक स्मूथ सा हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। अब हम इन्हें हाफ हाफ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर हाफ बैटर अपना मैं अलग कर लूँगी। और हम हाफ जो है अपना चॉकलेट बनाएंगे और हाफ को हम वनीला बेस ही रहने देंगे। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब मैंने कोको पाउडर लिया है, उसे भी हम छान के जो है अपने बैटर में ऐड कर देंगे। कोको पाउडर में जो है वो बहुत ज़्यादा लम्स होते हैं, तो इसलिए कोको पाउडर को हमेशा जो है आप छान के ही डाला करें। तो इस तरीके से देखें पूरा कोको पाउडर जो है हम छान के अपने बैटर में ऐड कर देंगे। यहाँ पे कोको पाउडर भी जो है वो आप अपने फ्लेवर के हिसाब से जो है वो डाल सकते हैं। अगर आपको कम चॉकलेटी पसंद है तो आप 1 टेबल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऐड किया है। बस अब इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब दूध ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा लिक्विडी करने के लिए इसमें 1 टेबल स्पून के करीब दूध ऐड करेंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमारा चॉकलेट बैटर जो है वो रेडी है। अब जो 2 टेबल स्पून मैदा जो मैंने निकाला हुआ था ये अपने वेनिला बेस जो हमारा बैटर है उसके अंदर ऐड करेंगे और इसमें भी 1 टेबल स्पून के करीब दूध ऐड करेंगे और इसे भी अच्छा सा मिक्सअप कर लेंगे। पूरे मैदे को अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे और हमारा एक रिबन कंसिस्टेंसी जैसा जो बैटर होता है उस तरीके से अपना बैटर बना लेंगे।
चलिए देखें, आप जो है अपने पैन के अंदर जो है वो डाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारा चॉकलेटी वाला जो बैटर है उसे लेंगे और एक साइड पे जो है सबसे पहले चॉकलेटी बैटर को डालेंगे। फिर दूसरे साइड पे जो है वो अपना वैनिला बेस वाला जो बैटर है उसे डालेंगे। अच्छे तरीके से जो है स्प्रेड कर लेंगे पूरे पैन में। अब ये जो हमारा वैनिला बेस है इसे दूसरे साइड पे ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे तरीके से फैला लेंगे। अब जिधर हमने चॉकलेटी बैटर डाला था उधर हम वैनिला बेस डालेंगे और अच्छे तरीके से जो है वो सारे बैटर को जो है वो इसमें फैला लेंगे। पैन को अपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें, क्योंकि जो है कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो स्पैचुला की मदद से जो है अच्छे तरीके से अपने सारे बैटर को जो है वो पैन में ऐड कर लेंगे। चलें देखें, हमारा सारा बैटर डल गया। अब ये जो चॉकलेटी वाला हमारा बैटर है, जिधर हमने वैनिला बेस डाला था पहले, उस साइड पे हम अपना चॉकलेटी बैटर डालेंगे। इस तरह डालने से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा मार्बल इफेक्ट आएगा हमारे केक का। बस देखें, इस तरीके से सारा बैटर ऐड करके अब हल्का सा जो इसे टैप करेंगे। पहले अपने पैन को हल्का सा 2-3 दफ़ा टैप कर लेंगे और अब आपके पास कोई भी स्क्यूअर हो या नाइफ़ ले लीजिएगा, बटर नाइफ़ ले लीजिएगा, उससे हम इसमें मार्बल इफेक्ट लाने के लिए इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। तो वह हल्के हाथ से इस तरीके से इसमें नाइफ़ आप इस तरीके से चलाएं तो हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है मार्बल इफेक्ट आ जाएगा हमारे केक का। बस देखें, इस तरीके से हल्के हाथ से जो है वो आप चलाते रहें अपनी नाइफ़ को और हमारा कितना ज़बरदस्त सा जो है मार्बल इफेक्ट आ रहा है। चलिए देखें, अब हमारा जो है वो रेडी है। अब इसे बेक करने के लिए रख देते हैं। तो हमारा प्री हीटेड जो पतीला है, देखें कितना अच्छा सा प्री हीट हो गया है कि इसमें से धुआं निकल रहा है। अब इसमें अपने केक को जो है वो ऐड कर देंगे और कवर करके तकरीबन 40 to 45 मिनट्स के लिए इसे बेक करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे। चलिए देखें, तकरीबन 50 मिनट्स हो गए हैं और ये हमारा केक जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा बेक हो गया है। स्क्यूवर डाल के चेक कर लेंगे कि कहीं से कच्चा तो नहीं रह गया है। देखें, स्क्यूवर हमारा बिल्कुल क्लीन आया है, तो इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी है। बस अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब बहुत एहतियात के साथ जो है वो अपने केक को जो है वो बाहर निकाल लेंगे। ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद जो है इसे निकालेंगे अपने मोल्ड से। मैंने यहाँ पे इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था काउंटर टॉप पे और फिर मैंने इसे जो है वो मोल्ड से निकाल लिया है। ये देखें, हमारा कितना ज़बरदस्त सा केक रेडी हो गया है। अब इसके पीसेस कट कर लेते हैं। चलें तो व्यूअर्स, देखें हमारा कितना ज़बरदस्त सा ब्लेंडर में बहुत ही सिंपल वे में बन के तैयार हो गया मार्बल केक। बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ है, बहुत ही स्पंजी। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है मार्बल केक की। चलें तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हों तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे किसी बहुत ही ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।